क्लास 11th आइए आपको समझाते हैं और सिखाते हैं आज आपको वेक्टर का ज्ञान, कंसेप्ट ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आज का कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं आपको मैं समझाऊंगा ए डॉट बी और ए क्रॉस बी करते कैसे हैं। तो जल्दी से शॉर्ट वीडियो के अनुसार समझ लीजिए कि मान लीजिए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। अगर ए और वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉट फॉर्मूला जानना पड़ेगा। डॉट फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। बात खत्म। जैसे ए डॉट बी कोई करने के लिए बोला तो आप पहले इन दोनों चीजों को सामने सामने लिखेंगे और आपको पता है सारी क्वांटिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन आपको पता है क्या आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है? क्या आपको पता है आई डॉट जे की वैल्यू 0 होता है और आई डॉट के की वैल्यू 0 होता है? इसको पता लगाने के लिए हमने एक छोटा सा स्लाइड बनाया जिसमें दो वेक्टर का हमने रिप्रेजेंटेशन किया, आई कैप जे कैप और के कैप का फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दिया। इसके बिहाफ पे आई कैप और आई कैप के बिहाफ पे चर्चा करना स्टार्ट किया तो दोनों का डायरेक्शन सेम था। दोनों का डायरेक्शन सेम था तो हो गया cos थीटा 0 डिग्री। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम तो cos थीटा 0 डिग्री। आई कैप और आई कैप का जो फॉर्मूला लगाए तो ऑब्वियस है फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब? ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा। बात खत्म। तो ए का मॉड मतलब यहाँ पे ए क्या है? आई कैप मॉड, इसका मॉड और cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जैसे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा फॉर्मुलेशन बन जाएगा अपने पास आई का मॉड 1, इसका मॉड 1 और cos 0 का वैल्यू 1। कुल मिलाकर के ओवरऑल 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आएगा 1। इज इट क्लियर? आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, सिमिलरली इसकी आंसर आएंगे 1। इस तरह से अगर कोई तुमसे पूछे आई डॉट जे का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा तो आई डॉट जे के बीच में एंगल कितना बना? 90। जैसे cos 90 बनेगा आई और जे के बीच में रिप्रेजेंटेशन होगा 0 डिग्री। आई डॉट जे के भी आप पे 0 डिग्री रिप्रेजेंटेशन होगा। सिमिलरली आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का आंसर हमेशा आएगा 0। दैट्स इट। इस कारण से कहीं ना कहीं जब भी कभी ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसमें इस टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई तो हो जाता है लेकिन बाकी टर्म 0 हो जाता है। सिमिलरली इस टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी टर्म क्या हो जाता है? 0। इस टर्म का सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, के का 1 वैल्यू होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होता है? 0। इसलिए इसका आंसर आ जाता है मेरे बच्चों ए डॉट बी का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब सारे के सारे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। बाय दिस वे वी आर कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया ए वेक्टर इक्वल्स टू आ गया तुम्हारे पास मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आपको पता है बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बात खत्म, आंसर खत्म। ए डॉट बी निकालना है तुमको, बस ए डॉट बी निकालना है, खत्म। 2 दूनी 4, आंसर आएगा 4 प्लस 4 3 12 6 6 5 30। बस सॉल्व करो, प्लस करो, आंसर आएगा। दैट वाज द आंसर, इज द आंसर। ए डॉट बी का आंसर इसी तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।